मम्मी ये ब्रेड पकौड़ा तो काफी स्वादिष्ट है। पापा एक और है क्या? हाँ बेटा, जितना चाहिए तुम उतना खा लो। ये लो। मुझे भी दे दो, बहुत भूख लगी है। आजा बेटा, तू भी खा ले। फिर नंदिनी भी घर के अंदर आती है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो सभी इतने पानी में खड़े होकर ब्रेड पकौड़ा खा रहे थे और इतनी गरीबी में इन्हें ये मिला कैसे? चलिए जानते हैं क्या हुआ इनके साथ जो पूरा घर पानी से भर गया। अम्मा, बाहर इतनी बारिश हो रही है, अभी अभी छत पर मिट्टी का लेप लगा कर आ रही हूँ, लेकिन ऐसी ही बारिश होती रही तो छत का टपकना ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। बेटा, सुनने में आ रहा है कि पूरे गांव में पानी भरा है। तभी प्रेम बाहर से राशन लेकर आता है। भाग्यवान, ये लो, ये 1 किलो चावल, दाल और आटा और राशन। जरा संभाल कर इस्तेमाल करना, बाहर पूरा गांव बारिश के पानी से भर गया है, बाहर जाना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है जी, अभी रोटी बना लेती हूँ, सुबह में दाल चावल बना दूंगी। फिर विनीता चूल्हे पर सबके लिए रोटियां सेकती है और सभी को खाना परोसती है। भाभी, क्या हम सूखी रोटी खाएंगे? बेटा, सूखी रोटी भी बड़े नसीब से मिली है, शुक्र मनाओ। मेरी तो किस्मत फूट गई है जो मैं इस घर में पैदा हुई। दीदी, मैं प्याज और हरी मिर्च काट कर उसमें नमक मिलाकर दे देती हूँ, उससे खा लो आप। फिर विनीता मिर्च और प्याज काट कर उसमें नमक मिलाकर सभी को खाने के लिए देती है। सभी खाना खा रहे होते हैं कि तभी ये क्या, बस एक रोटी भाभी, मुझे एक और रोटी दो, एक रोटी में मेरा कुछ नहीं होगा। दामाद जी, सभी के हिस्से में एक एक रोटी ही आई है। बाहर बारिश है, अगर अभी सारा राशन खत्म हो गया तो कल के लिए नहीं बचेगा। अभी तो बस काट कपट कर चलाना होगा। देख रही हो नंदिनी, अब तुम्हारे घर वालों को मेरे खाने में भी दिक्कत होने लगी है। एक तो इस बेकार से टपकती छत के घर में रहो और अब खाने के लिए भी ढंग से नहीं मिल रहा है मुझे। भाभी, आपको मेरे और मेरे पति से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? लो जी, आप मेरी रोटी खा लो, मैं भूखी रह लूंगी। नहीं दीदी, मुझे किसी से परेशानी नहीं, मैंने तो बस घर के हाल को देखकर कहा, ये लो, आप मेरे हिस्से की रोटी खा लो। लेकिन विनीता, मुझे भूख नहीं है जी। विनीता अपने हिस्से की रोटी ननद को देकर भूखी ही सो जाती है। देर रात जब सभी सो रहे होते हैं, अचानक बारिश बहुत तेज हो जाती है और घर में पानी भरने लगता है। अजी, उठिए उठिए, देखो पूरे घर में पानी भर रहा है। अरे रे, अब क्या होगा? माँ, नंदिनी, बाबूजी, उठो, सब देखो कितना पानी भर गया है। पापा, जगाया क्यों आपने? रो मत रिंकी बेटा, देखो कितना पानी भर गया है घर में। आधी रात में घर में पानी भरने के कारण सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। ला बहू, मैं भी पानी निकालने में तेरी मदद कर देती हूँ। हाँ माँ जी, एक साइड से आप करो, एक साइड से मैं, जल्दी हो जाएगा। शर्म तो आती नहीं, मेरी बूढ़ी माँ को काम करने के लिए लगा दिया। शर्म तो तुझे आनी चाहिए बेटा, बहू इतनी मेहनत करी, ये नहीं कि मदद कर दूं। नंदिनी का मुंह बंद हो जाता है। नीलिमा और विनीता रात भर बाल्टी से पानी भर भर के बाहर फेंकती हैं। ये भगवान, ऐसा लग रहा है हम पानी घर से बाहर नहीं फेंक रहे बल्कि बाहर से घर के अंदर ला रहे हैं। रात भर में पानी का स्तर घुटनों के नीचे से कमर तक पहुंच गया। ऐसा ही रहा तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। माँ और विनीता, अब रहने दो, ये पानी जितना निकालोगी कोई फायदा नहीं है। माँ, मुझे गोद में ले लो वरना मैं डूब जाऊंगा। पापा बचाओ, वरना मैं भी डूब जाऊंगी। मम्मा, पापा, कोई तो उठा लो। आजा मेरी बच्ची, मैं तुझे गोद में ले लेती हूँ। फिर विनीता रिंकी को गोद में उठा लेती है। अपनी बच्ची फट से गोद में उठा ली, ये नहीं कि मेरे राजू को भी ले लेती। रात से पानी में खड़े खड़े पैरों और कमर में दर्द हो गया है, मैं राजू को नहीं उठा सकती। अपना बच्चा प्यारा है और मुझसे कोई लगाव नहीं। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, आजा राजू, मैं तुझे भी ले लेती हूँ। विनीता, तुम अकेली औरत दोनों बच्चों को इतने पानी में कैसे गोद में लोगी? मैं राजू को गोद में उठा लेता हूँ। फिर प्रेम राजू को गोद में ले लेता है। मामा, भूख लगी है बहुत जोर से, मम्मी कुछ बना दो ना। चूल्हा तो पूरी तरह से गलकर खराब हो गया, अब खाना कैसे बनेगा? बहू, एक काम कर, ला रिंकी को मुझे दे दे, तू ऊपर लकड़ी का पल्ला लगाकर उस पर चूल्हा बना ले। फिर नीलिमा जी रिंकी को अपनी गोद में ले लेती हैं और विनीता पानी से थोड़ा ऊपर दीवार में लकड़ी का पल्ला लगाकर उसके ऊपर मिट्टी का चूल्हा बनाती हैं और थोड़ी देर चूल्हे के सूखने का इंतजार करती हैं, जिसके बाद वो उस पर दाल और चावल बनाती हैं। अभी के लिए तो खाना हो गया, अब आगे भगवान जाने क्या होगा। फिर विनीता सभी को दाल चावल देती है और जैसे तैसे सभी पानी में खड़े होकर ही खाना खाते हैं। मम्मी, इतने से दाल चावल में कुछ नहीं हुआ, देखो ना, कहीं से पकौड़े की बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। ये तो पड़ोस वाली आंटी के घर से खुशबू आ रही है। दोनों बच्चे खिड़की के बाहर देखने लगते हैं। जहां गरीब परिवार बारिश में परेशान था, तो वहीं आस पड़ोस के लोग अपने पक्के बड़े मकानों में बारिश का मजा ले रहे थे।
वो देखो जानवी, आंटी कैसे मजे से पनीर पकौड़े खा रही है और हमें भी पनीर पकौड़ा खाना है। अरे गरीबो, मेरे पकौड़े पर नजर मत डालो। आंटी हमें भी खाने को दोगी पनीर पकौड़े? बहुत दिन से कुछ अच्छा नहीं खाया। गरीब कहीं के, भीख मांगना है तो मंदिर में जाकर मांगो, यहाँ नहीं। पूरे बारिश का मजा किरकिरा कर दिया। हाँ। फिर जानवी अपनी पकौड़े की प्लेट लेकर अंदर चली जाती है। वहीं सभी भारी बारिश में ऐसे ही खड़े रहते हैं। कुछ देर बाद बरसात थोड़ी कम होती है तो प्रेम, मैं बाहर जाकर कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करके आता हूँ, आप लोग यहीं रुको। प्रेम बाहर खाने पीने का बंदोबस्त करने जाता है, लेकिन पूरे गांव की गलियों में पानी भरा रहने के कारण उसे न कोई काम मिलता है, न खाने पीने का कोई जुगाड़ हो पाता है। वो वापस निराश घर आ जाता है। वहीं एक बार फिर बारिश जोर में आने लगती है और जल स्तर बढ़ जाता है। अरे लगता है ये बारिश रुकने वाली नहीं है। आप लोगों को जरा भी शर्म नहीं है? मैं आप सबका दामाद हूँ। इतनी बारिश में आपकी वजह से मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, पता भी है? भाभी अब भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बनाओ। हाँ मम्मी, भूख लगी है। अभी तो बस 2 मुट्ठी दाल और थोड़ा सा आटा है, काम करती हूँ। दाल में आटे की लोइयाँ उबाल कर दाल टिक्की बना देती हूँ। फिर विनीता दाल बनाकर उसमें आटे की छोटी छोटी लोइयां बेलकर डाल देती है और सभी को खाना परोसती है। मम्मा ये कोई खाना है? वो देखो ना, पड़ोस से खाने की कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है कहीं भजिया या ब्रेड पनीर पकौड़ा बन रहा है। चलो ना बाहर, मुझे खुशबू आ रही है। विनीता गोद में लिए रिंकी को बाहर ले जाती है, जहां विनीता की अमीर पड़ोसन कमला अपनी बालकनी में कुर्सी लगाकर बैठकर तरह तरह के पकौड़े खा रही होती है। अरे वाह बहू, क्या पकौड़े बनाए हैं! ये आलू और प्याज के पकौड़े से ज्यादा तो पनीर ब्रेड पकौड़े में स्वाद है। मम्मी, बारिश में सबके घर में पनीर ब्रेड पकौड़ा बन रहा है, हमें कब मिलेगा खाने को? नहीं बेटा, हम इतना महंगा खाना कहीं अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। वो अमीरों के खाने की चीज है। कमला रिंकी और विनीता को उन्हें देखते हुए देख लेती है। अरे ओ गरीबों, क्या खुसर पुसर चल रही है मेरे पकौड़े के बारे में। 2 कौड़ी की औकात नहीं, जब देखो तब दूसरे के खाने पर नजर रहती है बस। पहले जानवी और फिर कमला की बातें विनीता को तीर के जैसी चुभती हैं। वो रिंकी को लेकर घर के अंदर आ जाती है। सभी पानी में खड़े खड़े ही बहू का बनाया दाल टिक्की खाते हैं और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। विनीता, घर में ऐसे ही पानी भरा रहा तो हम भूख प्यास और थकान से मर जाएंगे। हमारे पड़ोसी अमीर और घमंडी हैं, वो हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाले हैं। मैं गांव के बाहर काम की तलाश में जा रहा हूँ। मेरे आने तक तुम घर का और बच्चों का ख्याल रखना। फिर प्रेम कमर तक पानी में घर के बाहर काम की तलाश में निकल पड़ता है, जहाँ घर में इतना पानी भरा था कि घर वाले न बैठ सकते थे, न ही सो सकते थे। ऐसे ही 2 दिन बीत गए, प्रेम की कोई खबर नहीं। वहीं भूख प्यास से सभी तिलमिला रहे थे। आप लोग सच में निकम्मे हैं। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप गरीबों के साथ इस घर में रह क्यों नहीं हूँ। देख रहे हो, 2 दिन बीत गए, आपका बेटा खाना लाने गया था, अब तक नहीं आया। भूख से मेरे पति और बच्चे बेहाल हो गए हैं। क्या तुम्हारे पति ने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है? वो कमाने नहीं जा सकता क्या? देख रही हो भाग्यवान, तुम्हारे पिता कैसे बात कर रहे हैं इस घर के दामाद से। एक तो दामाद को कमर तक पानी में खड़ा रखा है और ऊपर से बेइज्जत किए जा रहे हैं। इतना कोई नहीं सहन करता बुढ़ाऊ, जितना मैं सहन कर रहा हूँ। ऐसी ही बात है तो निकल जाओ हमारे घर से। हाँ हाँ, चले जाएंगे, हमें आपकी झोपड़ी में रहने का कोई शौक नहीं है। एक तो भूख प्यास से सभी परेशान, ऊपर से नंद नंदोई का कल है। शैलेश और नंदिनी अपना बच्चा लेकर घर के बाहर चले जाते हैं, लेकिन बाहर भी हर जगह पानी भरा था। जोश जोश में बगावत तो कर ली, लेकिन जाए कहाँ। हमारे तो पड़ोसी भी घमंडी है, मदद तो नहीं करेंगे लेकिन कुएं में धकेलने के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। अरे नीलिमा की बिटिया, क्या हुआ? बारिश का आनंद ले रही हो क्या? बूढ़ी का की मदद नहीं कर सकती है तो कम से कम मजे मत लो। मैं तो बस तुम्हारी हमदर्द बन रही थी, वरना मुझे क्या। हाँ। वहीं नंदिनी देखती है कि आस पड़ोस के घर से बढ़िया बढ़िया पकवान की खुशबू आ रही थी। उसका मन ललचा जाता है और पड़ोस की जानवी को आवाज लगा देती है। जानवी, तुम्हारे घर में पनीर की कचौड़ी की खुशबू आ रही है। मेरे बेटे और पति को थोड़ा सा दोगी? बहुत भूखे हैं सभी। अरे जाओ, बड़ी आई। अरे जाओ, आई बड़ी मांगने वाली। मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, तेरे लिए नहीं। और हम तुम गरीबों के मुंह भी नहीं लगते। अपने कुत्ते जैसी नाक से सूंघना बंद करो। नंदिनी ने जीवन में पहली बार इतनी बेइज्जती महसूस की थी। अपने घमंड में चूर घर के बाहर बस इसी तलाश में वो खड़ी थी कि बारिश कम हो और बस कहीं से खाने पीने का जुगाड़ हो जाए। वहीं घर के अंदर विनीता, उसकी बेटी और सास ससुर भी बारिश और भूख से परेशान थे। अरे 2 दिन हो गए प्रेम को गए हुए, जाने कहाँ होगा मेरा बेटा। मुझे तो डर लग रहा है कोई अनहोनी ना हो गई हो उनके साथ।
शुभ शुभ कह बहू, सब बढ़िया होगा। वहीं प्रेम गांव के बाहर जाकर दर दर ठोकरें खा रहा था। लाख कोशिश करने के बावजूद उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा था। प्रेम 2 दिन से थका हारा रोड पर बस चले ही जा रहा था कि तभी अचानक से एक तेज आती कार से उसकी टक्कर हो जाती है। अरे भाई माफ करना, कहीं लगी तो नहीं? अरे हालात के मार से ज्यादा चोट नहीं आई है साहब। अरे तुम्हारे हाथ से तो खून आ रहा है, मेरे साथ चलो। फिर सेठ प्रेम को डॉक्टर के पास ले जाकर उसके हाथ पर पट्टी कराता है। तुम्हें जहां जाना है बताओ, मैं छोड़ देता हूं। मैं तो काम की तलाश में जा रहा था, काम मिल ही नहीं रहा। घर पर बीवी, बच्चे, बहन, बूढ़े माँ बाप सब भूख से तिलमिला रहे हैं और घर में ऊपर से कमर तक पानी भरा हुआ है। अरे रे रे रे, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। क्या काम करते हो? मिस्त्री हूं साहब। मैं एक बिल्डर हूं, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? महीने का 50,000 रुपए दूंगा। 50,000? अरे 50,000 रुपए तो बहुत बड़ी रकम होती है साहब, जरूर काम करूंगा। ये लो एडवांस 10,000 रुपए, और हाँ, कल से इस पते पर आ जाना। हाथ में 10,000 रुपए देखकर प्रेम को यकीन ही नहीं होता। अब जल्दी से घर जाता हूँ, सभी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जाने 2 दिन में सबने कुछ खाया भी होगा या नहीं। ये महक कहाँ से आ रही है? प्रेम यहाँ वहां देखने लगता है कि तभी उसे एक पनीर ब्रेड पकौड़े की दुकान दिखती है। बहुत दिन हो गए, घर वालों ने कुछ ढंग का नहीं खाया। क्यों ना आज सबके लिए पनीर ब्रेड पकौड़ा लेकर जाता हूँ, सभी खुश हो जाएंगे और आज तो बड़ी खुशी की बात है सबके लिए। फिर प्रेम ब्रेड पकौड़े वाले की दुकान पर जाता है। कैसा दिया ब्रेड पकौड़ा भाई? 30 रुपए का भैया। आज तो खुशी की बात है, आज एक दिन तो दिल खोल कर खर्च कर सकता हूँ। भैया काम करो, 10 पनीर ब्रेड पकौड़ा पैक कर दो, और हाँ, हरी चटनी, लाल चटनी और सलाद डालना मत भूलना। देखकर तो काफी गरीब लगते हो। कोई पार्टी है क्या आज? कुछ ऐसा ही समझ लो भाई। ये लो भैया तुम्हारी गर्मा गर्म पनीर ब्रेड पकौड़े। ये लो आपके पैसे, धन्यवाद भाई। फिर प्रेम गर्मा गर्म पनीर ब्रेड पकौड़े लेकर गांव के अंदर जाता है, जहां अभी भी हर जगह पानी भरा हुआ था। वो थैली को हाथ में उठाए कमर तक पानी में चलकर घर आता है, जहां नंदिनी और दामाद जी बच्चे के साथ बाहर खड़े थे और बाकी घर वाले अंदर टपकती छत और बारिश से परेशान भूखे प्यासे थे। पापा आ गए आप? हम तो बहुत डर गए थे पापा, बहुत भूख लगी है। खुशबू कैसे आ रही है? बहुत दिन से कुछ बढ़िया नहीं खाया। पड़ोसी भी पकौड़े तलते हैं लेकिन खाने को बस ताने मिलते हैं। आप फिक्र ना करो जी, ये रिंकी कुछ भी कहती है। अजी काम मिला या नहीं? ये पन्नी में क्या है? अरे भाग्यवान, काम भी मिल गया और 10,000 रुपए एडवांस मिले हैं। ये लो, मैं आज सभी के लिए पनीर ब्रेड पकौड़े लाया हूँ। पनीर ब्रेड पकौड़े का नाम सुनकर ही सभी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। आज तो बहुत दिन बाद कुछ बढ़िया खाने को मिलेगा। जिसके बाद विनीता सभी को पनीर ब्रेड पकौड़े निकाल कर देती है और सभी बड़े ही चाव से ब्रेड पकौड़े खाने लगते हैं। आज सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। पनीर ब्रेड पकौड़े के साथ उन्हें एक बेहतर जीवन की उम्मीद मिली थी। वहीं नंदिनी बाहर से सभी को खाते हुए देख रही होती है। क्या अब मैं इतनी बुरी हो गई हूँ कि आप लोगों को चुभने लगी? मुझे किसी ने पूछा तक नहीं। तुम भी अंदर आ जाओ नंदिनी जो, और लो सभी के लिए मैं ब्रेड पनीर पकौड़ा लाया हूँ। लो जीजा जी खाओ, आपके लिए 2 लाया हूँ। साले साहब एक ही बहुत है, माफ करना भाई, मैंने तुम्हें इस मुश्किल घड़ी में भी बहुत तंग किया। ये आपके लिए भाभी, उस दिन आपने अपने हिस्से की रोटी दी थी ना। जिसके बाद सभी बड़े खुशी से पनीर ब्रेड पकौड़ा खाने लगते हैं। वहीं प्रेम को पनीर ब्रेड पकौड़ा लाते हुए पड़ोसियों ने देख लिया था। सभी 4 तरह की बातें करने लगते हैं। अरे ओ कमला, देख उस नीलिमा के बेटे ने आज पनीर ब्रेड पकौड़ा लाया है। इतने पैसे कहाँ से आए उसके पास? पक्का कहीं डाका डाला है आज उसने, वरना उसकी तो 50 रुपए की भी आमदनी नहीं है। अरे हाँ हाँ, 2 दिन से गायब था, पक्का चोरी के पैसों से ही लाया होगा। जिसके बाद सभी मोहल्ले वाले मिलकर प्रेम के घर के बाहर भीड़ लगा लेते हैं। अरे ओ चोरनी के बाहर निकल, चोट्टा कहीं का, हमको मालूम है तूने बाहर से चोरी की है, तभी घर वालों को पनीर ब्रेड पकौड़ा खिला रहा है। घर के बाहर आवाज और हंगामा सुनकर सभी बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? रोहन प्रेम के हाथ पर मार मार कर उसका पनीर ब्रेड पकौड़ा गिरा देता है और वो पानी में गिरकर खराब हो जाता है। ये क्या बदतमीजी है? अरे यह बदतमीजी नहीं, चोट्टा तेरी औकात तुझे दिखा रहे हैं। भाइयों और बहनों, ये चोट्टा है, इसने गांव के बाहर जाकर चोरी की है। अजी ये सभी क्या कर रहे हैं? नहीं भाग्यवान, ऐसा नहीं है। मुझे 50,000 की नौकरी मिली है
और उसमें से 10,000 रुपए एडवांस मिले थे। मैंने उन्हीं पैसों में से ये पनीर ब्रेड पकौड़े लाया हूँ। मेरे पापा झूठ नहीं बोलते, जाओ यहाँ से सब। देख रहे हो इस चूहिया को कैसे टुपुर टुपुर बोल रही है। मारो इसे सब मिलकर, ये गरीब भिखारी हमारे मोहल्ले में रहने लायक नहीं है। तभी रोहन और मोहल्ले के कुछ और आदमी मिलकर प्रेम को मारने लगते हैं कि तभी प्रेम का सेठ कार से वहां आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ, और आप लोग इसे मार क्यों रहे हो? अरे साहब, आप इतने बारिश में कहाँ इस पानी में खड़े होकर भीग कर अपने कपड़े गंदे कर रहे हैं? आप कार में जाओ, हम इस चोर को मार रहे हैं। झूठ कहता है 50,000 की नौकरी लगी है, इसकी तो 50 रुपए जितनी औकात नहीं है। अरे बस बहुत हुआ, मैंने ही प्रेम को 50,000 रुपए की नौकरी दी है और ये उसकी ईमानदारी की कमाई है, चोरी की नहीं। चोर तो आप लोग हैं। इतने अमीर होने के बावजूद अपने गरीब पड़ोसियों की मदद तक नहीं कर सके। जिसके बाद मोहल्ले में जमावाड़ा लगाए लोग शर्मिंदा होकर वहां से चले जाते हैं। सेठ जी, धन्यवाद एक बार फिर से मेरी मदद करने के लिए। मैं तो बस तुम्हारी चोट को लेकर परेशान था कि तुम ठीक तो हो, इसलिए यहाँ तुम्हें देखने चला आया था। चलो अब मैं चलता हूँ। फिर सेठ जी वहां से चले जाते हैं। अब तक बारिश का प्रभाव एकदम थम चुका था। विनीता की आंखों में आंसू थे। जी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा हमारे दिन बदलने वाले हैं। देखो बारिश भी थम गई, आज मैं बढ़िया पकवान बनाऊंगी। मम्मी मुझे तो पनीर ब्रेड पकौड़ा ही खाना है। हाँ मम्मी, मुझे भी पनीर ब्रेड पकौड़ा ही खाना है। ठीक है अजी, आप बाहर से सामान लेते आओ, आज पनीर ब्रेड पकौड़ा ही बनेगा। जिसके बाद प्रेम बनिया की दुकान से ब्रेड, बेसन और पनीर और कुछ मसाले लाने चला जाता है। वहां विनीता घर साफ करने लगती है। भाभी लाओ, मैं आपकी मदद कर दूं। मैं भी मदद कर देता हूँ। नहीं जीजा जी, आप हमें ये काम नहीं करा सकते, आप हमसे ये काम नहीं करा सकते, आप बैठो। फिर विनीता और नंदिनी घर का सारा पानी निकाल कर अच्छे से घर की सफाई करती हैं और मिट्टी का चूल्हा बनाती हैं। ये लो विनीता, मैं सामान ले आया। ठीक है जी, सारा सामान बढ़िया है। अब मैं जल्दी से पनीर ब्रेड पकौड़ा बना देती हूँ। लाओ भाभी, मैं आपकी मदद कर दूं। ला बहू, मैं भी कुछ कर देती हूँ। जिसके बाद जहां नंदिनी बेसन घोलती है तो नीलिमा जी पनीर काट कर पनीर ब्रेड पकौड़े को स्टफिंग करके तैयार करती हैं। वहीं दामाद जी ब्रेड कट करके उसमें पनीर की फिलिंग करते हैं और विनीता चूल्हा जलाकर कढ़ाई में तेल गरम करके पनीर ब्रेड पकौड़े में बेसन लगाकर उसे तलती है, जिसकी महक पूरे मोहल्ले में फैल गई थी और सभी अपनी अपनी खिड़कियों से झांकने लगते हैं। वहीं घर में मम्मी जल्दी से पनीर ब्रेड पकौड़ा दो, बहुत तेज से भूख लगी है। बस बेटा दे रही हूँ। फिर विनीता जल्दी से पनीर ब्रेड पकौड़ा तलकर सिलबट्टे पर पिसी हरी चटनी के साथ सभी को सर्व करती है। अरे वाह वाह बहू, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। आज सालों बाद कुछ बढ़िया खाकर मजा ही आ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था हमारे इतने अच्छे दिन भी आएंगे। थैंक यू भैया भाभी। मायके का पहला और आखिरी पनीर ब्रेड पकौड़ा खा लो। क्यों जी? अपने घर नहीं चलना क्या? सभी हंसने लगते हैं। सभी मजे से पनीर ब्रेड पकौड़ा खाते हैं और नंदिनी अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाती है। वहीं अब प्रेम भी मेहनत से काम करता है और विनीता के ससुराल के दिन बदल जाते हैं।